मैं डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के विभिन्न वेदों के अंतर्गत तत्सम शब्दों पर चर्चा की। इस वीडियो में हम तद्भव शब्द पर चर्चा करेंगे। तद्भव शब्द यानी संस्कृत बेस्ड वर्ड्स चेंज टू हिंदी। अगर हम देखें तो तत्सम की तरह ही तद्भव शब्द भी तत् और भव इन दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, जिसमें तत् का अर्थ है उसके और भव का अर्थ है होना या जन्मा या जन्म लेना, अर्थात उसके या उस भाषा से होने, जन्म लेने या फिर उत्पन्न होने वाले शब्द। इस प्रकार तद्भव का अर्थ यह हुआ कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने नवीन या परिवर्तित रूप में प्रयुक्त होते हैं, अपने नवीन या परिवर्तित रूप में प्रयुक्त होते हैं। उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे है कुम्हार, आम, अमावस, काम, कान या फिर अन्य ऐसे ही अनेक शब्द, अन्य अनेक ऐसे ही शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपने नवीन या परिवर्तित रूप में प्रयुक्त होते हैं या जन्म लेकर बने हुए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि तत्सम और तद्भव के बाद अगले क्रम पर है देशज शब्द। देशज शब्द इन्हें हम इंग्लिश में लोकली ओरिजिनेटेड वर्ड्स कहते हैं। अगर हम देखें तो देशज शब्द भी या तत्सम और तद्भव शब्दों की तरह ही देशज शब्द की उत्पत्ति भी देश स्वर रहित तथा अज इन दो शब्दों से मिलकर हुई है, जिसमें देश का तात्पर्य है वह स्थान जहाँ पर हमने जन्म लिया है, या हम यूँ कह सकते हैं कि निवास करते हैं, या फिर यूँ कहें कि जिस देश की हमें नागरिकता प्राप्त है। सीधे सीधे कहते हैं जिस देश के हम नागरिक हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं, सामान्यतः उसे हम देश कहते हैं। और
अच का अर्थ है जन्म लेना या जन्मा। जन्म लेना या फिर जन्मा। इस प्रकार देशज का अर्थ हुआ देश में ही जन्मा, अर्थात हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जो किसी स्थान विशेष के भौगोलिक परिवेश और बोली के आधार पर बने हैं तथा ये हिंदी भाषा के स्वयं के अपने शब्द हैं जो किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए। अब जैसे प्राय हम लोग देखते हैं दैनिक चर्या के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे खटिया, झंझट, खटिया, झंझट, पगड़ी और भी हैं भोंपू, खिड़की, डिब्बा, खिड़की, डिब्बा, लोटा। इस प्रकार हमें देख सकते हैं हमारी दैनिक चर्या में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि वास्तव में जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द हैं जिनमें हिंदी की बोलियों या स्थान विशेष के भौगोलिक परिवेश के आधार पर रचना दिखाई देती है और ये हिंदी भाषा के अपने ही शब्द हैं जो किसी अन्य भाषा से ग्रहण नहीं किए गए हैं। ऐसे शब्द देशज शब्द कहे जाते हैं। अगले विदेशी शब्द और सकट शब्दों के बारे में हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे।